नमस्कार, मैं विवेक तिवारी मानव विकास आयोग से। आज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जानवर कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या कहेंगे? शायद आप मेरी इस बात पर हंसेंगे और बोलेंगे कि ये कैसा बेहुदा सवाल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जानवर सिर्फ दो प्रकार के ही होते हैं। एक जो दो पैरों पर चलते हैं यानी हम, और एक जो चार पैरों पर चलते हैं जिनको हम जानवर के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले केरला के एक गांव में एक बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसमें एक हथिनी को हम दो पैर वाले जानवरों ने धोखे से एक अनानास में बारूद देकर मार दिया। वो हथिनी 3 दिनों तक एक तालाब में अपनी मौत का चुपचाप सहनशीलता के साथ इंतज़ार करती रही और तिल तिल करके मरती रही। उसके पेट में पलने वाला वो बच्चा वो भी मर गया। और ये जो इतना बड़ा काम हम इंसानों ने किया है, इसके लिए शायद मुझे तो लगता नहीं है कि कोई सज़ा है जो इस इतने बड़े पाप का न्याय कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है कि हमारे कानून की किताब में कोई ऐसा न्याय होगा जो ये कहेगा कि शायद आने वाले समय में जब ये लोग पकड़े जाएंगे, ये क्योंकि एक इंसान तो ऐसा नहीं करेगा, ये किसी सामूहिक घटना की तरफ इशारा करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये लोग पकड़े जाएंगे तो कानून की किताब के जो कुछ न्याय हैं वो शायद इनके साथ किए जाएंगे और इन लोगों को कुछ सालों की सज़ा मिल जाएगी, जेल हो जाएगी। लेकिन इस सिर्फ कुछ सालों की जेल और सज़ा से मुझे नहीं लगता कि ये न्याय होगा। मैंने बहुत सारे लोगों के फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखे जिसमें लोगों ने ये लिखा था कि कौन है वो इंसान जिसने ये हरकत करी है। मुझे लगता है कि शायद इंसान कह के इन लोगों का हम अपमान करेंगे, या इंसान कह के मुझे लगता है शायद हम उन जानवरों का अपमान करेंगे जिन्होंने इतनी समझदारी से काम लिया है। गलत होगा इनको इंसान कहना। मुझे लगता है, मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि जानवर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जिस तरह की कायराना और जिस तरह की हमने जाहिल हरकत करी है, मुझे लगता है कि हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं और बहुत ही बदतर किस्म के लोग हैं हम लोग, जो एक बेजुबान जानवर के साथ इस तरह की हरकत करने पे आमादा हो चुके हैं। हम अपने आसपास किसी को देखना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया पर सिर्फ हम इंसानों का राज होना चाहिए, सिर्फ हम इंसान ही रहने चाहिए, सिर्फ हम इंसान ही जीवित रहने के हकदार हैं, हमें ही जीवित रहना चाहिए, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो भी गए तो कितने दिनों तक, महीनों तक या सालों तक आप अकेले इस दुनिया का भार झेल लेंगे, इस दुनिया को चला लेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा दिन तक इस दुनिया को चला पाएंगे अपने कंधों पे, क्योंकि जिस तरह से इस पृथ्वी पर हर प्राणी को ऊपर वाले ने बनाया है, उसका अपना एक महत्व है, उसकी अपना एक रोल है। हम हिंदू बहुत सारे जानवरों को कहते हैं कि ये मूषक राज हैं, ये गणेश जी की सवारी हैं, ये शेर है, ये दुर्गा माँ की सवारी है, और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये, जैसे वानरों को हम भगवान हनुमान जी से, बजरंगबली से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि वानर हमला नहीं करना चाहिए, वो हमारे पूजनीय हैं। और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनको हम ये कहते हैं कि वो या तो किसी भगवान की सवारी हैं, और या फिर उन्हें किसी न किसी रूप में हम पूजते हैं, चाहे वो सांप हों या वो गरुड़ देवता हों। ऐसे बहुत सारे
उदाहरण हैं हमारे सामने, और उसके बाद भी हम इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या आपने सुना है कभी कोई इंसान किसी भगवान की सवारी है? आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि भगवान को भी हम इंसानों पर भरोसा नहीं है। ऊपर वाला भी हम इंसानों, ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें बनाया तो ज़रूर है, मगर जब उसने हमें दिमाग दिया है ना, इसलिए वो ऊपर वाला भी हम इंसानों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन ये बेजुबान जानवर, जिनको ऊपर वाले ने मस्तिष्क नहीं दिया, जिनको भगवान ने मस्तिष्क, दिमाग नहीं दिया, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं दी है, वो हम पर भरोसा करता है, और इसीलिए वो हमसे धोखा खाता है, इसीलिए हम उसको धोखे से मार देते हैं। और यही एक बड़ी बीभत्स घटना अभी केरला में हमारे सामने घटी। हम सब लोग बड़े परेशान हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे हमने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं, देखे हैं, लेकिन इससे होगा क्या? क्या इससे न्याय मिलेगा उस हथनी को और उस बच्चे को जिन्होंने अपनी जान दे दी? क्या वो इन लोगों से इनके गांव में जाकर क्या बदला नहीं ले सकती थी? हम इंसानों की प्रवृत्ति क्या है, अगर हमको कोई चोट पहुंचाता है तो हम बदले में उसको चोट पहुंचाते हैं। लेकिन इस हथनी ने कितनी समझदारी का परिचय दिया। उसको पता था कि जो फल उसको खिलाए गए हैं उसमें जहर था, बारूदी जहर, जो उसके पेट में जाकर फट गया। उसकी आंतें, उसका पेट, उसका बच्चा, उसके जबड़े फट गए थे, उसके दांत टूट गए थे, गिर गए थे, मगर 3 दिन तक चुपचाप से उस तालाब में खड़ी होकर वो अपनी मौत का इंतज़ार करती रही। उसे किसी, शायद अगर हम इंसान होते उसकी जगह पर तो उस पूरे गांव का एक एक घर गिरा, कितनी नुकसान पहुंचाते उस गांव को। लेकिन उस हथनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि वो एक जानवर थी, ना कि इंसान। बस बहुत शिकायतों के साथ, बहुत तकलीफ़ और बहुत दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ आप लोगों के साथ आज इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ, और ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हम इंसानों को सद्बुद्धि दो, ताकि हम सही और गलत में फ़र्क जान पाएँ, और ऐसी गिरी हुई हरकतें कभी ना करें। और मैं चाहूँगा कि हम सब अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जितना ज़्यादा ज़रूरी हमारा जीवन है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी इन जानवरों का भी जीवन है। इन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत।